बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिर्रा मेरी ज़ुबान की, ताकि समझ सकें लोग मेरी बात। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। तुम और ये बच्चा इस गाय के बछड़े की परवरिश ना कर सकोगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा जंगलों में इस गाय की हिफाजत करेगा, और जब मेरा बच्चा जवान हो जाएगा तो मेरी इस अमानत को, जिसे मैं अपने बच्चे के लिए विरासत में छोड़ कर जा रहा हूँ, ज़रूर मेरे बेटे को लौटा देगा। ये कहकर मरते हुए शौहर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा के सुपुर्द करके गाय का बछड़ा जंगल में छोड़ दिया। बाप के इंतकाल के बाद माँ अकेली अपने होनहार बेटे को परवान चढ़ाने लगी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। गर्ज ये कि दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में तब्दील होते जा रहे थे, और ये बच्चा बड़ा हो गया। नेक बाप की नेक औलाद इंतहाई फर्माबरदार था। इस लड़के ने अपने शब रोज़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा रोज़गार के लिए, एक इबादत के लिए, और एक हिस्सा माँ की खिदमत के लिए। एक रोज़ माँ ने उस लड़के को गाय के बछड़े का किस्सा सुनाया और कहा कि अब वक्त आ गया है, वो बछड़ा अब बड़ा हो गया होगा। जंगल में जाओ और कहो, इब्राहीम, इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा, मेरे बाप ने जंगल में जो गाय अमानत के तौर पर छोड़ी थी, उसे मुझको लौटा दे। अगर वो तुम्हारे नसीब की हुई तो तुम्हें मिल कर रहेगी। उसकी निशानी ये है कि वह भूरे रंग की होगी, और उसकी खाल ऐसी है जैसे शाएं निकल रही हों, और जब वो गाय तुम्हें मिल जाए तो उसे पकड़ कर यहाँ ले आना। गर्ज ये कि वो लड़का जंगल में गाय की तलाश में निकला। उसने माँ के कहने के मुताबिक गाय को पुकारा। थोड़ी देर बाद भूरे रंग की गाय उस लड़के के पास आ गई। वो लड़का गाय को लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चला। रास्ता काफ़ी तवील था। वो थक गया। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा कि तुम्हारी और गाय की मंजिल तो एक है, तुम थक गए हो, गाय पर बैठकर सफ़र कर लो। लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे गाय को पकड़ कर लाने के लिए कहा था, लिहाजा मैं गाय पर सवार नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मेरी माँ ने मुझे मशवरा नहीं दिया था। आखिरकार वो लड़का घर पहुंचा। माँ ने कहा, अगले रोज़ इस गाय को मंडी में जाकर 3 दीनार में फ़रोख्त कर देना, मगर किसी के सुपुर्द करने से पहले मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अगले रोज़ वो लड़का गाय फ़रोख्त करने के लिए मंडी में गया। एक शख्स आया। उसने कहा कि ये गाय मैं 3 दीनार में ख़रीदता हूँ। लड़के ने कहा, मैं 3 दीनार में बेचता हूँ, मगर तुम्हें देने से पहले अपनी माँ से पूछूंगा। अगले रोज़ माँ ने कहा कि गाय की कीमत 6 दीनार है, मगर गाय किसी को देने से पहले मुझसे पूछ लेना। एक गाहक आया। उसने कीमत 6 दीनार देना चाहिए। लड़के ने कहा कि मैं गाय तुम्हारे सुपुर्द माँ से पूछे बगैर नहीं कर सकता। गाहक ने कहा, मैं गाय अभी लूँगा, तुम घर जाकर अपनी माँ को बता देना। मगर वो लड़का ना माना। ये सारा माजरा लड़के ने माँ को आकर बताया। माँ ने कहा, अब अगले रोज़ तुम फिर मंडी जाओ। अगर वो गाहक मिले तो उससे मेरा सलाम कहना, और पूछना कि वो कौन है, और बताए कि हम गाय को कब बेचें। गर्ज ये कि तीसरे रोज़ वो लड़का फिर मंडी गया। वहाँ वही शख्स मौजूद पाया। लड़के ने माँ का पैगाम दिया तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 दफ़ा तुम्हारी माँ से फरमाबरदारी का इम्तहान लिया था। गाय पर बैठने का मशवरा देने वाला शख्स भी फरिश्ता था, और 2 दफ़ा गाय खरीदने के लिए फरिश्तों का आना, ये सब उस लड़के की अपनी माँ से फरमाबरदारी की आजमाइश थी, और ये लड़का इस आजमाइश पर पूरा उतरा। और फिर बनी इसराइल ने वज़न के बराबर दीनार देकर इस गाय को ख़रीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के अमलों को कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमा के बच्चों को नेक, सालेह और फरमाबरदार बनाए। आमीन।